हेलो फ्रेंड्स। टॉप शेयर मार्केट एप्स 2026 कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है वो बात करेंगे, है ना। रिलायबिलिटी क्या है, जो एप्स की चार्जेस क्या है, हिडन कॉस्ट क्या है, एनालिसिस जो है उसका जो है वो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उसका जो है वो। सो वाई रिलायबिलिटी जो है वो एक नंबर वन प्रायोरिटी है 2026 में। बिकॉज जो है वो रिलायबिलिटी के कारण जो है वो कई बार क्या होता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं लमसम जो अमाउंट है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, या कोई भी आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आपने पैसा कोई भी जो है वो बाई किया है शेयर या सेल किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो है आप कुछ भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ द टेक फेलवर या ग्लिचेस के कारण जब, है ना, जो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है हम जिस पे जो है वो बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं वो उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम होती है। जब बाई या सेल करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो होता है उसमें जो है वो ऊपर नीचे जो भी है प्राइसिंग का जो डिफरेंस हो जाता है, या एंड टाइम पे हम सेल कर रहे हैं और एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो वो जो है वो टेक्निकल ग्लिचेस होता है। तो मेजर 2025 में जो है वो टेक फ्लेवर हुआ, बहुत ही मेजर हुए। तो मेजर ऐप जो है वो ग्लिचेस हुए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रोज हो गया ड्यूरिंग द हाई मार्केट मूवमेंट। मतलब कई हाई मार्केट मूवमेंट के का जो है वो टैग जो है वो बैकएंड जो है वो संभाल ही नहीं पाया उसको, और उसमें जो है वो मेजर फेलवर हुआ जिसमें लोगों को बहुत बड़े लॉसेस हुए, है ना। तो लाइक दिसंबर 2025 में जो है वो क्लाउड फ्लेयर आउटेज था, जिसमें ऐप लाइक जो है वो जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये डाउन हो गया था, एक साथ डाउन हो गए थे, है ना। गोस्ट ऑर्डर मई 2025 सर्वर इश्यूज ऑन द ग्रो, सिमिलर रिकरिंग इशू रिपोर्टेड बाय पेटीएम मनी एंड जीरोधा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन कंक्लूजन ये है कि लोग ब्रोकरेज तो यूजलेस है इफ एप्स फेल ड्यूरिंग द क्रूशियल। अगर आपका क्रूशियल ट्रेड चल रहा है जिसमें आप जो है वो सपोज जो है वो सेल करने वाले हैं अपने जो है ऑर्डर को, और वो टाइम पे सेल नहीं हो पाता है, तो वहां पे जो है वो मेजर लॉसेस का एक रीजन बन सकता है बिकॉज ऑफ दी टेक जो है। ये बहुत सारी कंप्लेन जो है वो लोगों ने जो है वो सेबी को किया था। सेकंड जो है वो अकाउंट ओपनिंग और एएमसी के बारे में जो है वो पोस्ट सेबी जो रूल है 2024 है, अकाउंट ओपनिंग और एएमसी का जो रूल है नाउ फ्री अक्रॉस द ब्रोकर हो गया है। जीरोधा रिमूव 200 फीस था पहले इसका जो है, एम स्टॉक जो है वो फ्री प्लान है, या 1999 का जो है वो प्रो प्लान है। तो उसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ट्रेडिंग या कुछ जो चार्जेस रहते हैं डिलीवरी या उसका जो है वो उसको जो है वो फ्री कर देते हैं। तो ये दो इनका जो है वो प्लान चलता है। एएमसी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट साइज, तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख से लेस है तो मोस्ट ब्रोकर जो है वो जीरो एनुअल मेंटेनेंस जो है वो चार्जेस करते हैं। एक्सेप्शंस है कि पेटीएम मनी जो है वो 360 प्लेटफॉर्म फी करता है, एंड मोतीलाल ओसवाल जो है वो 480 जो है वो फ्लैट करता है। टायर टू में जो है वो 4 लाख से जो है वो 10 लाख तक जो है वो अगर आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो जो है वो सेबी कैप जो है वो 100% 100 प्लस जीएसटी है। जीरोधा और एंजल वन का जो है वो 100 प्लस जीएसटी अमाउंट करता है। मोतीलाल ओसवाल ने जो है वो 199 प्लस जीएसटी का चार्ज करते हैं, और 5 पैसा जो है वो 300 प्लस जीएसटी जो है वो एबो जो है वो, अगर आपका जो है वो 50,000 के ऊपर जो है वो अमाउंट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टायर टू का ये है आपका। अगर आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 10 लाख से ऊपर है तो जीरोधा का जो चार्जेस है, जीरोधा का जो चार्जेस है वो 300 प्लस जीएसटी है, एंड एंजल वन का 240 प्लस जीएसटी है। मोतीलाल ओसवाल का 300 प्लस 800 है। जीरो एएमसी का जो है वो ऑल इन्वेस्टमेंट लेवल्स जो है वो, जीरो एएमसी जो है वो ग्रो प्रोवाइड करती है, अपस्टॉक प्रोवाइड करती है, सुनाया प्रोवाइड करती है, धन है और इंडी मनी, ये जो है वो सारे जो है वो जीरो जो है वो एएमसी जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपका कितना भी जो है वो कैपिटल अमाउंट है उसमें यही जीरो एनुअल मेंटेनेंस जो है वो चार्जेस जो है वो प्रोवाइड करती है इसका जो है वो। ब्रोकरेज का कंपैरिजन देखेंगे फॉर दी 2026 के लिए जो है वो, तो जीरोधा का जो है वो जीरो डिलीवरी है, एंड इंट्राडे जो है वो 20 एंड 0.03%, और ऑप्शंस में जो है वो 20 जो है वो पर ऑर्डर जो है वो। धन में जो देखेंगे तो जीरो डिलीवरी है चार्जेस, एंड 20 रुपीज इंट्राडे के लिए जो है, एंड 0.03% जो है वो फॉर दी
या तो आपका एक एग्जिस्ट अमाउंट होता है 0.03% है, एंड जो भी मिनिमम जो भी रहेगा उसमें, है ना। 20 में जो है वो ऑप्शन का जो है, इसमें भी जो है प्राइसेस जो है वो 20 है। ग्रो में जो है वो डिलीवरी का जो चार्जेस है वो 20 रुपीज है और 0.05% है। इंट्राडे में 20 है, 0.05% है। चार्जेस जो है वो ऑप्शंस के लिए जो है वो 20 रुपीज जो है वो फ्लैट पर ऑर्डर जो है वो। पेटीएम मनी का 20 0.05% है, 20 और 0.05% फॉर द इंट्राडे है, एंड 20 जो है फॉर द ऑप्शंस है। अब स्टॉक का जो है वो फ्लैट डिलीवरी के लिए जो है वो 20 रुपीज है, इंट्राडे के लिए जो है वो 20 रुपीज है, ऑप्शंस के लिए जो है वो 20 रुपीज है। 5 पैसा के लिए जो है 20 फ्लैट है, 20 है, एंड जो है ऑप्शंस में जो है वो 20 रुपीज है। एम स्टॉक में जीरो डिलीवरी के लिए जो है वो इंट्राडे के लिए 20 है एंड ऑप्शंस में 20 है। शुनाया के लिए जो है वो डिलीवरी जो है वो चार्जेस 0 रुपीज है, इंट्राडे में 0 है, एंड ऑप्शंस में भी जो है वो 0 इनके जो है वो चार्जेस है। इंट्रो ऑफर जो है एंजल वन का जो है वो फर्स्ट 500 ब्रोकरेज जो है वो इनका जो है वो फ्री रहता है। मोतीलाल ओसवाल का फर्स्ट 1000 जो है वो फ्री रहता है। तो ये जो है ये कंपैरेटिवली जो है वो सारे जो मेजर जो ब्रोकर हैं, जो जिससे आप ऐप हैं जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, ट्रेड कर सकते हैं, तो उनमें जो है ये कंपैरिजन का एक जो है वो डिस्कशन था। हिडन एंड वेरिएबल चार्जेस की बात करेंगे तो जो डीपी चार्जेस, जब आप जो है वो शेयर को जो है वो सेल कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो शुनाया का जो है वो 9 रुपीज प्लस जीएसटी है। धन और 5 पैसा का जो है वो 12.5 प्लस जीएसटी है। जीरोधा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल और एएनडी मनी का 13.5 प्लस जीएसटी है। हाईएस्ट है अप स्टॉक में 18.5 प्लस जीएसटी है। पेटीएम गेटवे का जो है वो निफ्ट और आरटीएच, जो भी आप आरटीजीएस करते हैं, अगर ग्रेटर देन जो है वो अगर अधिक है 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा का निफ्ट कर रहे हैं है ना, पेमेंट जो है वो गेटवे के थ्रू जो है वो, तो धन और ग्रो और एंजल वन में जो है वो फ्री है। बाकी सब में जो है वो 9 से 11 रुपए जो है वो चार्जेस करते हैं। सुनाया भी जो है वो इसमें जो है वो चार्ज करती है। तो कौन कौन से में फ्री है? धन, ग्रो और एंजल वन में। ऑटो स्क्वायर अप पेनल्टी जो है, अगर आपका जो है कोई इंट्राडे वाला है और 3:15 से पहले आपने जो है वो स्क्वायर अप नहीं किया, तो उसमें जो है वो पेनल्टी लगाई। शुनाया का 0 है। धन, इंडी मनी, एंजल वन, इसका जो है 20 प्लस जीएसटी है, और बाकी सबका जो है वो 50 से 60 प्लस जीएसटी का जो है वो जो है वहां पे जो है वो पेनल्टी लगता है वो। वाई सम एप्स आर रिजेक्टेड? क्योंकि सुनाया जो है वो, देखिए, सबसे चीपेस्ट है, बट 10 लाख से कम के जो है वो यूजर्स हैं, तो जीरो प्राइसिंग में भी इसका जो है वो प्रमोशनल हो सकता है। जीरोधा जो है वो फॉलिंग रेटिंग ड्यू टू द टेक स्ट्रेस है फ्रॉम द ह्यूज, जो है इसके यूजर बेस जो है वो ह्यूज है, लेकिन जो है वो एक टेक स्ट्रेस जो है वो ग्लिचेस जो है वो लास्ट दिसंबर और कुछ मेजर जो प्रॉब्लम हुआ लोगों को जो है वो ट्रेडिंग में जो है खास करके ऑप्शन वाले लोगों को, तो वहां पे जो है वो काफी लॉसेस देखने को मिले। तो वहां पे जीरोधा का जो है वो एक लैगिंग है इन द टेक्नोलॉजी साइड में। अब स्टॉक नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली। एम स्टॉक एंड मोतीलाल ओसवाल इस प्राइसिंग का थोड़ा सा क्लैरिटी जो है इसमें जो है वो प्रॉब्लम है, एंड पेटीएम मनी एंड 5 पैसा थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। तो ये जो है वो, तो टॉप 3 जो है उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है वो टॉप 3 जो है वो एप्स 2026 के लिए जो है वो रैंकिंग वाइज है। नंबर 1 पे जो है वो ग्रो है। इन डेफ ने अभी जो कुछ समय पहले ये लिस्ट भी हुआ था। हाईएस्ट एक्टिव यूजर्स है, वेरी बिगनर फ्रेंडली है, डिसेंट प्राइसिंग एंड फीचर्स है, रिकवर ट्रस्ट आफ्टर द गोस्ट ऑर्डर इशू, जो गोस्ट ऑर्डर इशू हुआ था ग्रो में, तो उसके बाद जो है ये काफी रिकवर किया ट्रस्ट को जो है। सेकंड है एंजल वन, बैलेंस्ड फॉर द बिगनर एंड प्रोस, जो है वो गुड, जो है इसका जो यूजर इंटरफेस वेरी गुड है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। एंड तीसरा जो है वो धन है। धन जो है वो लो चार्जेस एंड एडवांस फीचर्स है, एक्सलेंट सपोर्ट है, स्लाइटली ओवरवेलमिंग फॉर द बिगिनर्स है। तो एक जो है वो एक अच्छा जो है वो ये टॉप 3 जो है वो बेस्ट है फॉर द 2026 के लिए। फाइनली जो है वो टोटल जो है इसको समराइज करेंगे। रिलायबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिलायबिलिटी प्रोटेक्ट्स कैपिटल ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी। ऑलवेज जो है वो कैलकुलेट पोस्ट डिडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी। हिडन चार्जेस मैटर मोर देन द हेडलाइन ब्रोकरेज।
एंड प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी इज नॉन निगोशियल इन 2026। अब जो टेक ग्लिचेस है या कोई भी गोस्ट, दीज आर द मेन एप्स एंड सारे एप्स के बारे में ये जानकारी जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजंस कर सकते हैं।